अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु फसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्मइन्नीन बिक़ल्बिन सलीम व अदअू मिनल्लाहि तआला अन युल्हिमनिल हिकमत व फ़स्लल ख़िताब। बकार ख़ेश हैरानम अग़िथनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परेशानम परेशानम अग़िथनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चार साज़ी कुन मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िथनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौस आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तोस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बियो खुदा दा मददे। माँ कदायम तू सुल्तान दो आलम हस्ती अज तू दारेम तमन्ना शहीला मददे। क़ादरियम नारे गौस आज़म मीज़नम दमज शेख हम्माद अहमद क़ुत्ब आलम मीज़नम। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। और कोई सालिक है या वासिल है या गौस। वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। और तेरी जागीर में है शर्क ताग़र। तेरी जागीर में है शर्क ताग़र्ब। कलमरों में हरम ताहिल है या गौस। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह। रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा। बल्कि यूं कहना चाहिए हमारा खात्मा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हक है वाह। और सरकार आला हज़रत
आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले इमाम हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आले गौस आज़म रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में उनकी शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह सुभान अल्लाह। सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और या रसूल अल्लाह, सरकारे आला हज़रत ने क़यामत तक के लिए सय्यदियों की वो शान बयान फरमा दी है, शान अता किया था अल्लाह ताला ने। वाह। और वाज़ेह किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तशरीफ फरमाई सरकारे आला हज़रत ने, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने साबिरे मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सिर्फ फैज़ाने गौसे आज़म नहीं, फैज़ाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फैज़ाने शेरे खुदा मुश्किल कुशा भी है, फिर फैज़ाने इमामे हसन मुज्तबा भी है, वाह। फिर फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु भी है, बेशक सुभान अल्लाह। और फिर फैज़ाने सैयदना सैयदुल हिंद सैयदना पाक भी है, हक है, वाह वाह। फैज़ाने अली से बेकसा भी है, बेशक सुभान अल्लाह। फैज़ाने रशीदे मिल्लत भी है, और फिर फैज़ाने साबिरे मिल्लत। हक है, वाह। फैज़ान ही नहीं, फैज़ानों की बारिश हो रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान तो सारी कायनात पर है, हर मखलूक पर है। सरकार अलीनिल मुर्तज़ा का फैज़ान खुलफाए सारे मोमिनीन पर है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाह फअलीयुन मौला। वाह वाह माशाअल्लाह। मोहम्मद जिसका मौला उसका मौला है अली मौला। वाह वाह। मौलाए कायनात। वाह। गुलशन मुस्तफा के फूल भी हैं, गुलशन अली मुर्तजा के फूल भी हैं, गुलशन फातिमतुज़ ज़हरा के फूल भी हैं, गुलशन इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के फूल भी हैं, गुलशन गौसे आज़म के फूल भी हैं। हक है, वाह। जिंदाबाद सैयदना साबिर पाक की शक्ल में फैज़ाने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने सैयदाए कायनात, फैज़ाने इमामे हसन मुज्तबा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने साबिर मिल्लत की शक्ल में इस बस्ती में झमाझम बरस रहा है। हम भी हिस्सा पा रहे हैं, आप भी हिस्सा पा रहे हैं। हक है। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर साबिर मिल्लत का फैज़ान ऐसे तो हर जगह है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का टुकड़ा है हुजूर साबिर मिल्लत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक कह रही है। उसी नूर के 3-3 टुकड़े आपकी बस्ती में मौजूद हैं। वाह वाह, बेशक। हुजूर सैयद शाह मुनाज़िरुल हसन कादरी, सैयद शाह मुज़ाहिरुल हसन कादरी, सैयद शाह इज़हारुल हसन कादरी, इनके नूरानी रुखे बेज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। अरे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया है
कि अगर कोई किसी आले रसूल के जिस्म से इसको मोहब्बत रसूल में टच कर जाएगा तो उसको भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नहीं कह रहा हूं, बुजुर्गों ने फरमाया है। अकीदत शर्त है, मोहब्बत शर्त है। जुज़्वे रसूल समझ करके, टुकड़े रसूल समझ करके, बदए रसूल समझ करके अगर कोई आम मोमिन किसी आले रसूल के दस्ते मुबारक को बोसा दे दे, चूंकि आले रसूल पर जहन्नम की आग हराम है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ और सहीह सित्ता की हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुम्मियत फातिमा लिअन्ना अल्लाह तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा मिनन नार। फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने फातिमा को भी और उनकी औलाद को भी हमेशा के लिए जहन्नम पर हराम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान से अव्वल मुस्तफा साहब क़िबला, शहंशाहे खिताबत के मालिक, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बाग़े तैबा के फूल, बाग़े शेर खुदा के फूल, बाग़े फातिमतुज़ ज़हरा और गुलशन ज़हरा के फूल और गुलशन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फूल आज आपकी बस्ती में मौजूद है। सूरत बता रही है कि आले रसूल हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल तो इतने नकली सैयद निकल गए हैं कि अब असली सैयद को भी सैयद मानने में लोग हिचकिचाते हैं। मालूम नहीं कि ये असली होंगे कि नकली होंगे। और जो जितना बड़ा नकली सैयद होता है उतनी ज्यादा ढिंढोरा पीटता है, जबकि जो असली सैयद होते हैं उनको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। फैजान जारी रहता है। अरे खुशबू हो उसको कोई कहेगा कि ऐ खुशबू जरा सबके मशामे जान को मुअत्तर करो तब खुशबू महकेगी। खुशबू का काम ही है महकना, कोई कहे ना कहे। तो नकली को प्रोपेगेंडे की जरूरत पड़ती है और असली की बता देती है कि आले रसूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, समझ रहे हैं? माशाअल्लाह नकीबे अहले सुन्नत कह रहे हैं कि गुलाब को ये नहीं कहना पड़ता कि हम गुलाब हैं। मुश्क वो है जो खुद अपने खुशबू को बिखेर दे, न कि अत्तार को कहना पड़े, खुशबू वाला के को कहना पड़े कि ये मुश्क है। तो जो जितने बड़े नकली सैयद होते हैं उतने ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्लाह ताला का फजल है, आप और हम जिस दामन करम से वाबस्ता है वहाँ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई लाभी काम नहीं कर रही है, कोई मुरीदों के चमघटा सयादत की तबलीग में नहीं लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने वो शान अता किया है, वो मकाम अता किया है, वो मर्तबा अता किया है कि हर देखने वाले का ईमान गवाही देता है कि अल्लाह के रसूल के टुकड़े हैं, गुलशन तैबा के फूल हैं, आले रसूल हैं, आले गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, हजरत महमूद गजनवी का नाम आपने सुना है ना? उनके वजीर थे, क्या नाम था? अयाज। वो भी सैयद थे, आले रसूल थे, लेकिन जिंदगी भर बताया भी नहीं कि हम आले रसूल हैं, सैयद हैं। महमूद गजनवी वो भी अल्लाह वाले थे। अभी कुछ साल पहले जाहिर शाह के जमाने में कब्र खुली तो जिस्म बिल्कुल सलामत था महमूद गजनवी का, जिनके जरिए हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा। सोमनाथ फतह हुआ, 16 बार हमला किया उन्होंने। आखिरी बार हजरत अबुल हसन खिरकानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के कुर्ते को वसीला बनाने के बाद अल्लाह ताला ने फतह। वाह वाह।
माशा वली के कुर्ते में क्या पावर है वो देख लीजिए कि पूरा मुल्क फतह हो जाता है। तो वली के पावर का आलम क्या होगा। तो हजरत महमूद गजनवी के वजीर हजरत अयाज ने कभी बताया ही नहीं कि मैं सैयद हूं। एक बार महमूद गजनवी दरबार में ऐलान किया कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूं। एक आदमी बोला ठीक है हजरत, मैं कोशिश करके मिलवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए चिल्ला करना पड़ेगा। ठीक है, सारा खर्च हम देंगे, सारा खर्च देंगे, तुम चिल्ला करो। चिल्ला किया 6 महीना। उसके बाद बादशाह ने कहा अरे मुलाकात तो नहीं हुई, कहा हुजूर और 6 महीना करना पड़ेगा। फिर 6 महीना और चिल्ला किया, खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई। बादशाह ने बुलाया, कहा तुम बोला तो चिल्ला करेंगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हो जाएगी। हुआ नहीं। कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सोचा कि इसी के जरिए कुछ हमारे बाल बच्चों में खर्च निकल जाएगा, इसलिए हमारे चिल्ले से कुछ होने वाला था नहीं, बस इसी के जरिए अल्लाह ने मुझको रोज़ी अता फरमा दिया, माफ कर दीजिए। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। बादशाह ने अपने वजीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए, इसने जो बात काम किया है धोखा देने, क्या किया जाए। एक बोला कि इसको कत्ल करके इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। दूसरा बोला कि इसको मार करके कचरे में फेंक दिया जाए। हजरत अयाज की बारी आई, उन्होंने कहा हुजूर आपके दरबार से कितने गरीब पलते रहते हैं, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। ये है करम सैयदों का, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। बादशाह ने कहा एक ही मामला है, 3 तरह का मशवरा, या तो ये मशवरा सही होगा, वो मशवरा सही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग वजीर हो और अजीब अजीब मशवरा, कोई कह रहा है माफ कर देने के लिए, कोई कह रहा है कि काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। उसी दरबार में एक आदमी खड़े हुए, कहा हजरत गलती इन लोगों की नहीं है, आपकी है, आपने जैसा वजीर बनाया है वैसे ही मशवरा दे रहा। का ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो और हैरत की बात है। का वजह ये है कि जो आदमी बोला है कि इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, वो कसाब की औलाद में है, उसका काम ही है गोश्त को टुकड़े टुकड़े करना, आदत है। वैसे ही मशवरा दे रहा है, आपने ऐसे ही आदमी को वजीर बनाया है। और दूसरा आदमी वो सफाई का पेशा है उसके घर का, इसलिए उसने मशवरा दिया कि मार करके इसको कचरे में फेंक दिया जाए। और रह गई अयाज की बात, जिसने ये कहा है कि इसको माफ कर दिया जाए, अरे इसके खानदान का पेशा ही है। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते सरकारे दो आलम, शहनशाह मदीना, रहमते आलम, इनायते मुस्तफा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो उस आदमी ने कहा कि हुजूर मामला ये है कि जिसका जैसा पेशा होता है, जिसका जैसा मिजाज होता है, जिसका जैसा काम होता है, वैसे ही दूसरे के लिए भी सोचता है। वो कसाब का बेटा है, उसके दिमाग में वैसे ही मशवरा आया। ये सफाई वाले का बेटा है, इसके दिमाग में ऐसे ही मशवरा आया। रह गया आपका अयाज, तो कोई आम आदमी नहीं, वो आले रसूल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैदाने करबला में वाह वाह, पूरे खानदान को लुटा दिया, लेकिन उब भी नहीं किया। या हुसैन, या हुसैन, उसके खानदान का जो पेशा है, क्या बात है माशाअल्लाह, उस हिसाब से उसने मशवरा दिया है कि माफ कर दिया जाए। तब बादशाह को पता चला कि ये अयाज औलादे रसूल है, आले रसूल है। बादशाह ने कहा अयाज तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम औलादे रसूल हो, आले रसूल हो, सैयद हो। कहा हुजूर इन्होंने मेरा भंडा फोड़ दिया है कि मैं आले रसूल हूँ, मैं भी इनका भंडा फोड़ देता हूँ। यही खिज़र अलैहिस्सलाम है जिनसे आप बात कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। ज़ौल मुस्तफा साहब जवाब नहीं है, कसम खुदा की, वाह 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 वाह। अपनी निस्बत की आबरू रखिए, लोग आले रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए
हजरत अयाज की सियादत को बयान करने के लिए और कहा कि अयाज को जो आपने अपना वजीर बनाया है वो आले रसूल है, इसलिए इतना अच्छा मशवरा दिया है कि इसको माफ कर दिया जाए। हजरत अयाज भी अल्लाह वाले थे, कहा यही खैर इस्लाम है, इन्होंने मेरा भंडा फोड़ा है, मैं इनका भंडा फोड़ रहा हूं। क्या शान होती है आले रसूल की। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आका अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े होते हैं। मैं इस पर रोशनी डालूंगा, लेकिन पहले दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम वालिहि वबनिल करीमिल गौसिल आदम वालिहि उम्मतिल करीमा व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार आला हज़रत ने जो फरमाया है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये शायरी नहीं हकीकत बयानी है, बेशक हक है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बदातुम मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर औलाद अपने बाप का टुकड़ा होती है। जी बेशक, ये कुरान पाक में है। अल्लाह ताला फरमाता है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। क्या बात है कि कुफार और मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटी कह करके अल्लाह ताला का जुज़ करार दे दिया। मालूम ये हुआ कि जो जिसका बेटा हो या बेटी हो उसके जिस्म का एक टुकड़ा होता है। करता है। जी बेशक, हम सब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े हैं। तो जिस तरीके से सारे नबियों और रसूलों के सरदार हम सब के आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरीके से सारे आले रसूल रसूलों के सरदार के जिस्म के टुकड़े बेशक हक है। सब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े हैं, लेकिन आले रसूल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के टुकड़े हैं। माशाअल्लाह। हजरत फातिमा भी, फातिमा की औलाद भी, इसलिए कि मिशकात शरीफ है कि जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा की वलादत होने वाली थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हैं, ख्वाब देखती हैं, ख्वाब देखकर घबरा जाती हैं, फौरन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है, घबराई हुई हैं, परेशान हैं। मेरे आका पूछते हैं चच्ची जान बताइए तो क्या ख्वाब देखा है आपने। हजरत उम्मुल फज़ल अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म मुबारक से एक टुकड़ा कट करके मेरे गोद में आ गया। माशाअल्लाह। इसलिए मैं ख्वाब देखकर डर गई, घबरा गई कि ये कैसा ख्वाब है, मेरे आका के जिस्म से टुकड़ा कटे, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे आका ने फरमाया ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उस ख्वाब की ताबीर ये है कि फातिमा के जिस्म मुबारक से, फातिमा के पेट से एक नूरानी फरजंद पैदा होगा, वो तेरी गोद में आएगा। अल्लाह ताला उस ख्वाब के जरिए ये बताना चाहता है कि फातिमा का जो औलाद होगा वो हकीकतन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं। तो आले रसूल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के टुकड़े होते हैं। बेशक। और टुकड़ों में भी इमाम हसन मुज्तबा जो जिनकी शान ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा ये बेटा सय्यद है, सरदार है। अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह देगा।
मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। बेशक तो सैयद जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसीलिए आले रसूल को सैयद कहा जाता है। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया तो अल्लाह ताला ने बातनी हुकूमत हमेशा के लिए आले रसूल के हवाले फरमा दिया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। वलियों के सरदार जितने होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में होंगे। माशाअल्लाह। अंबियाए किराम मजहर सिफात इलाही हैं और हमारे आका मजहर ज़ात इलाही हैं। वाह 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 वाह। इसलिए औलिया किराम में मजहर सिफात भी होते हैं, मजहर ज़ात भी होते हैं। वाह वाह वाह। जो सारे वलियों के सरदार होते हैं वो मकाम गौसियत पर फायज होते हैं, गौसियत कुबरा पर फायज होते हैं, वो आले रसूल ही होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत फरमाते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा सबसे पहले गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज हुए, बीच में सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम गौसियत कुबरा पर फायज हुए, और आखिरी ज़माने में इमाम महदी वो भी इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में होंगे। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में होंगे, और वो आखिरी ज़माने में गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नूर की कड़ियां हैं, मेरे आका का नूर सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हजरत फातिमा ज़हरा के जरिए, इमाम हसन हुसैन के जरिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए, इमाम बाकिर के जरिए, इमाम जाफर सादिक के जरिए, इमाम मूसा काज़िम के जरिए, इमाम अली रज़ा के जरिए, इमाम मोहम्मद तकी के जरिए, इमाम अली नकी के जरिए, इमाम हसन अस्करी के जरिए, और फिर सरकार गौसे आज़म के जरिए, और सरकार गौसे आज़म वाला फैजान सैयदना पाक सैयदुल हिंद सैयदना मोहम्मद कादरी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए, हजरत शाह हसनुल्लाह कादरी के जरिए, शाह अमीन अहमद कादरी के जरिए, शाह हसन अहमद कादरी के जरिए, शाह अनीस अहमद कादरी के जरिए, शाह रशीद अहमद कादरी के जरिए, और सैयदना शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी के जरिए। सारी दुनिया में कल भी फैला था, आज भी फैला है और क़यामत तक फैलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकारे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरवरे कायनात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो हुजूर साबिर मिल्लत जिनके दामन से हम और आप वाबस्ता है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। एक हमारे पीर भाई ने बयान किया कि छठी शरीफ का दिन था, रजब का उर्स होता है, फिर फौरन दाऊद नगर में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के फातिया के लिए हुजूर साबिर मिल्लत तशरीफ फरमा है, मुरीदीन का हल्का है। अचानक सूरत बदल जाती है, शक्ल बदल जाती है, बहुत ज्यादा ज़ौफ़ के आसार, बुढ़ापे के आसार जिस्म में जाहिर होते हैं, और कहा जाता है कि तुम्हारा शेख शेख कामिल है, तुम्हारा पीर पीर कामिल है जी। फिर हालत चेंज हो जाती है। बाद में पता चलता है कि हुजूर साबिर कादरी अलैहि रहमान के मसनद पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर के पीर कामिल होने की शहादत अता फरमाई। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पैदा होते हैं तो नाम सरकार गौसे आज़म रखते हैं हम्माद अहमद। माशाअल्लाह। दादा जान के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं इस बच्चे का नाम हम्माद अहमद रखना। मकतब की दुनिया में उस्ताद और बच्चों की तो इनसे भी खिदमत लेते हैं, पढ़ने जाते हैं मदरसा में, उस्ताद खिदमत लेते हैं,
तो एक दिन अचानक सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा सामने आता है और सरकार गौसे आजम उस्ताद से फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं जिस बच्चे से तुम इतनी खिदमत लेते हो वो अपने जमाने का कुतुब होगा, कुतुब। माशाअल्लाह, बिल्कुल जागती हालत में सामने आकर के सरकार गौसे आजम का रूए ज़ेबा सामने आता है और कहता है कि इस बच्चे से इस तरह तुम आम बच्चों की तरह खिदमत क्यों लेते हो? तुम्हें मालूम नहीं ये बच्चा अपने वक्त का कुतुब होगा, बल्कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये घराना सरकार गौसे आजम का है माशाअल्लाह, बेशक। जिनके ठोकरों में विलायत की दौलत तक़सीम होती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बहजतुल असरार शरीफ में है, एक बार सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में अपने हुजरे मुबारक से बाहर आते हैं, एक शागिर्द पीछे हो लेते हैं, वो भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। सरकार गौसे आजम दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फिर चंद कदम चलते हैं, एक शहर में पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि एक आदमी लेटा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके गिर्द कुछ लोग रो रहे हैं और एक आदमी शराब पी करके वहां पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पैर से ठोकर मारते हैं और फरमाते हैं कि ये उसकी जगह है। उसके बाद वापस आते हैं, चंद मिनट में पहुंच जाते हैं, दरवाजा फिर खुद ब खुद खुल जाता है। शागिर्द जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है। सरकार गौसे आजम अचानक कहां तशरीफ ले गए थे, किसको ठोकर मारी। सुबह होती है, बारगाह गौसे आजम में आकर अर्ज करते हैं, हुजूर रात के मुअम्मे के बारे में कुछ बता दिया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हुजूर फरमा दिया जाए। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन तुम किसी से बताना नहीं। मेरी जिंदगी में इसका जिक्र किसी से मत करना। मेरी करामत को बयान करने की जरूरत नहीं है, तशहीर की जरूरत नहीं है। कहा हुजूर आप बता दे, मैं आपका शागिर्द हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ। कहा क्या है मेरे प्यारे शागिर्द, मैं दरवाजे पे आया, दरवाजा मुझे पहचानता है, खुद ब खुद खुल गया और जिस शहर में गया था वो शहर नहावन था। वहां जो चंद लोग जमा थे, उस इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया था और वहां पर खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। वो कह रहे थे कि एक अब्दाल तो दुनिया से चला गया, इसकी जगह किसी को मुकर्रर फरमा दीजिए। वो आदमी जो नशे में लेटा हुआ था, वो शराबी था, काफिर था, मैंने पांव से ठोकर मारा तो उसे ईमान की दौलत भी मिल गई और विलायत की दौलत भी मिल गई। और फिर मैंने उस अब्दाल का जो इंतकाल हुआ था, उसकी जगह मैंने इसको मुकर्रर कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक ठोकर लगा दिया, ईमान भी अता कर दिया और विलायत का मकाम भी अता कर दिया। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे गौसे आजम खुद फरमाते हैं, अना सल्लाबुल अहवाल, मैं जिसको चाहूं विलायत अता कर दूं और जिसके चाहूं, जिसके हाल को चाहूं सल्ब कर दूं। क्या बात है हजरत, कोई मुनकर या गौसे आजम सरकार विलायत के मर्तबे पर फायज रह ही नहीं सकता। सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है। उसी गौसे आजम के जानशीन सरकार गौसे आजम के नायब सैयदना शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी माशाअल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन लोगों ने देखा है, जो दामने करम से वाबस्ता हैं, वो जानते हैं कि शायद कोई भी ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जिसने हुजूर साबिर मिल्लत की कोई न कोई करामत नहीं देखी। वाह 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 वाह। जितने मुरीद मिले या शेख, उसने मेरे सामने कुछ न कुछ करामात को जरूर बयान किया। किसी ने सैकड़ों करामात बयान किए, ऐसे ऐसे करामात कि सुन करके हैरत होती थी कि इस जमाने में भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं। बेशक बेशक, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाया बेशक, वो पीर ही क्या जिसको अपने मुरीद की खबर ना हो। हक है कसम खुदा की, वाह 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 वाह। ये जुमला दोबारा दोहराया जाए हजरत, दोबारा दोहराइए। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाया क्या बात है कि वो पीर ही क्या जिसको मुरीद की खबर ना हो। वाह वाह वाह, मुरीद किस हाल में है हाय हाय। और मेरे
गौसे आज़म तो फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पीरों का पीर हूँ। वो तो पीर होते हैं जिनको मुरीद की खबर होती है, मैं पीरों का पीर हूँ। मुझे तो अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया है कि सारी दुनिया को मैं इस तरह देख रहा हूँ और देखता रहता हूँ जैसे कोई हाथ की हथेली पर राई के दाने को पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी, वलियों के वली, पीरों के पीर, मीरों के मीर हजरत हम्माद कादरी साबिर औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं एक जुमला दे रहा हूँ, हुजूर मुफ्ती आजम के फरमान के मुताबिक जिसको अपने सारे मुरीदों की हर वक्त खबर रहे, क्या बात है या गौसे आज़म, पीर कहते हैं, और जिसको सारी दुनिया की खबर रहे उसको पीराने पीर कहते हैं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। तो पीर होना और है, पीराने पीर होना और है। सिर्फ मुरीदों की खबर होगी तो वो पीरे कामिल होंगे, और सारी दुनिया को राई के दाने की तरह देखेंगे तो पीराने पीर होंगे। और इतना ही नहीं, मेरे गौसे आज़म तो फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द व इज्जत रब्बी व जलालिही, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द। बहजतुल असरार शरीफ 800-850 साल पहले की लिखी हुई किताब है, उसमें रवायत है कि सरकार गौसे आज़म ने कसम खा करके फरमाया व इज्जत रब्बी व जलाली, मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा दस्ते करम मेरे मुरीदों पर ऐसा फैला हुआ है जैसे जमीन के ऊपर आसमान फैला हुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिरकी है, आला हज़रत कहते हैं 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद कहते हैं बहजत उस सिरकी है जो बहजतुल असरार में है, के फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा, के फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। और फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म लविन कशफत औरतो मुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब लसतरतुहा, कि मेरे मुरीद का सत्र औरत मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में रहूं, मैं देखता रहता हूं कि मेरे मुरीद की ऐब जोई हो रही है, तो बगदाद मुक़द्दस की सरजमीन पर बैठ करके मेरे सिलसिले के जितने मुरीद हैं, मुझसे जितनी भी मोहब्बत रखने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं, सबको देखता रहता हूं। ये मत समझिएगा कि हुजूर गौसे पाक के हाथ में जिन्होंने हाथ दिया था वही हुजूर गौसे पाक के मुरीद हैं। बहजतुल असरार शरीफ में है कि सरकार गौसे आज़म से पूछा गया, हुजूर आप बताइए, किसी ने आपको देखा नहीं, आपके खिरक़े मुबारक की ज़ियारत नहीं की, आपकी टोपी नहीं पहनी, लेकिन आपसे मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, तो आपका मुरीद है कि नहीं है? आपका मुरीद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने अगर मुझसे कोई सच्ची मोहब्बत रखने वाला है, अकीदत रखने वाला है, अगर मुझे नहीं देखा, मेरा खिरक़ा नहीं पहना, सामने आकर मेरे हाथ में हाथ नहीं दिया, अगर मेरा मुतक़िद है, मुझसे सच्ची मोहब्बत और अकीदत रखने वाला है, तो मेरा मुरीद है और मैं उसका पीर हूँ। हक है, सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा जो भी सच्चा चाहने वाला है, मानने वाला है, चाहे जहां रहे, हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, इंग्लिस्तान में रहे, अमेरिका में रहे, अफ्रीका में रहे, खुशकी में रहे, तरी में रहे, जहां रहे, जिस हाल में रहे, वो मुझको भूल सकता है, मगर मैं अपने मुरीद को नहीं भूल सकता। या गौसल मदद, माशाअल्लाह, वाह वाह सरकार गौसे आज़म की। इसलिए शाह मारहरा हाँ जी फरमाया करते थे, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुजतर नमी मानद, अगर मानद शबे दीगर नमी मानद।
कि जो हुजूर गौसे पाक का सच्चा गुलाम होगा कभी वो बेकस, मजबूर, लाचार नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बात है, परेशान हाल नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। अगर शामते अमाल से एक दिन हो भी गया तो कल हो करके नहीं रहेगा। सरकार गौसे आजम करम फरमाएंगे और मुश्किलात से नजात अता फरमाएंगे। या गौस आज़म, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर साबिर मिल्लत, बेमिसाल हस्ती, बेमिसाल सूरत, बेमिसाल सीरत, बेमिसाल किरदार। विसाल के बाद खल्फ औसत हजरत तशरीफ ले गए अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। कहा आप हजरत के साहबजादे हैं ना सैयद शाह हम्माद साबिर कादरी के? कहा गया हाँ, पहले से कोई ताल्लुक नहीं, कोई जान पहचान नहीं, हजरत मौजूद है, पूछ सकते। अल्लाह वाले थे, खुद कहा कि आप फलां के साहबजादे हैं, आपको मालूम है कि आपके वालिद और पीर का मकाम क्या था? क्या बात है, वाह वाह। सारी दुनिया में जो बैक वक्त 4 कुतुब होते हैं, 4 कुतुबुल अक़ताब होते हैं, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक शुमाल में, एक जुनूब में, 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते। उन्हीं 4 अपने जमाने के वलियों के सरदार में से एक आपके वालिद गिरामी और पीरो मुर्शिद भी थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये खानकाह वो खानकाह है कि जहां से सबको खैरात मिलती है। क्या बात है। ये खानकाह वाले कहीं खैरात लेने के लिए नहीं गए, समझ रहे हैं? जी जी। आप तज़किरे मेरे पढ़ेंगे कि फलां बुजुर्ग को फलां जगह से विलायत की खैरात मिली, फलां बुजुर्गों को फलां बुजुर्ग से मिली, फलां बुजुर्गों को फलां खानकाह से मिली, फलां को खिलाफत वहां से मिली, फलां को खिलाफत वहां से मिली, फलां को खिलाफत वहां से मिली, फलां को फलां ने राह सुलूक तय कराया, मर्तबा उज़्मा पर पहुंचाया। ये कोई ऐब भी नहीं है, जी, अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, अपनी किस्मत। लेकिन ये खानकाह वो खानकाह है कि सारी कायनात को फैज़ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से मिला करता है। माशाअल्लाह। मेरे आका का फैजान चला, घर में शेर खुदा है, डायरेक्ट उनको मिला, वाह वाह। उनसे इमाम हसन मुज्तबा को मिला, वाह माशाअल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा से हजरत सैयद अब्दुल्ला महज को मिला। सुभान अल्लाह। सिलसिला चलता रहा, सुभान अल्लाह। कहीं दाएं नहीं गए, बाएं नहीं गए, पूरब नहीं गए, पश्चिम नहीं गए, कहीं जाना नहीं पड़ा लेने के लिए। घर से विलायत की खैरात बट रही है, सारी दुनिया वाले आ रहे हैं, सिलसिला कादरिया वाले आ रहे हैं, चिश्तिया वाले आ रहे हैं, नक्शबंदिया वाले आ रहे हैं, सहरवर्दिया वाले आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने भी सरकार गौसे आजम से फैज हासिल किया, हजरत शाह नक्शबंद ने फैज हासिल किया, हजरत शाह सहरवर्द ने फैज हासिल किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ने फैज हासिल किया, सुभान अल्लाह। घर का सिलसिला है, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं खानकाह पे जुब्बा साई नहीं करनी पड़ी, घर का सिलसिला है। इमाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने साबिरे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर सैयद मुनाज़िरुल हसन कादरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कहीं गए नहीं, कहीं सफर नहीं करना पड़ा, घर में सब कुछ मौजूद है। मेरे आका का घराना है, ऐसा घराना है, इमाम हसन मुज्तबा तक पहुंचा, फिर उनकी औलाद में सिलसिला चलता रहा, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा, सरकार गौसे आजम से आगे बढ़ा, हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा, उनके बाद आगे सिलसिला चलता रहा, हजरत अबुल कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा, और सिलसिला चलता रहा, हजरत सैयदना दुर्वेश मोहम्मद कादरी तक पहुंचा,
घर ही में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से फैजान की दौलत मिल रही है। सैयदना पाक को हुक्म होता है रसूल आज़म के दर पे हाजिरी दे दो। सैयदना पाक आका अलैहिस्सलाम के दर पर हाजिर होते हैं और हाल की कैफियत होती है और उस कैफियत में आका अलैहिस्सलाम करम फरमाते हैं, वो मकाम अता फरमाते हैं कि सैयदुल हिंद, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार का मकाम अता फरमा देते हैं। अपने जमाने के वलियों के सरदार हैं सैयदुल हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मत समझिएगा कि वलियों के सरदार तो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, बेशक हैं, कोई शक नहीं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को सरकार गौसे आज़म ने हमेशा के लिए सुल्तानुल हिंद बना दिया। क्या बात है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने सैयदना पाक, फैजाने अनीसे बेकसा, फैजाने शबीहे शाहे जीला, फैजाने सादे मिल्ला, फैजाने सज्जादे मिल्ला, फैजाने गाज़िए दौरा, फैजाने सादाते इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। तो मालूम है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद किसने बनाया? मैं नहीं कह रहा हूं, सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग खलीफा महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा बंदन नवाज गेसू दराज माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उन्होंने फरमाया है गुलबर्गा शरीफ कि सरकार गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक में है, महबूबे इलाही हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा माशाअल्लाह, हजरत ख्वाजा बंदन नवाज गेसू दराज के पीर मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, वाह, उनके वाह। पीर मुर्शिद हुजूर महबूबे इलाही क्या बात है। और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हजरत महबूब इलाही के सबसे अहम और सबसे आली मर्तबत मुरीदो खलीफा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वलियों के सरदार हैं हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, उनके जानशीन हैं हजरत ख्वाजा बंदन नवाज गेसू दराज। ख्वाजा बंदन नवाज गेसू दराज फरमाते हैं कि मैं मेरे पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, उनके पीर महबूब इलाही, उनके पीर बाबा फरीद, उनके पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा कुतुब के पीर मुर्शिद सरकार वाह 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 बेशक। तो हजरत ख्वाजा बंदन नवाज गेसू दराज फरमाते हैं कि जब हुजूर गौसे पाक ने फरमाया था क़दमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलियल्लाह, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। उन्होंने जब सुना तो सबसे पहले सर झुकाया, कहा ला बल अला ऐनी व रासी, या गौसे आज़म आपका कदम मुबारक मेरी गर्दन ही नहीं बल्कि मेरे तो सर और आंखों पर है। वाह 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 वाह, या गौसे आज़म ने बगदाद में सुन लिया और फरमाया कि ग़ियासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने सर झुकाने में सबकत की है, इसलिए करीब उसे हिंदुस्तान की सल्तनत मिलने वाले। वाह माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह महसूदा फरमाते हैं तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफ़ी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो तुझको या ख्वाजा गरीब नवाज, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफ़ी के औलिया रखते हैं दिल में मर्तबा तेरा औ कमा काल। ये अल्लाह महसूदा बरेलवी फरमाते हैं। तो सरकार ख्वाजा गरीब सुल्तानुल हिंद बने, बेशक ये अताए गौसे आज़म। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आया है कि जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर से पाक की बारगाह में गए तो अर्ज किया, हुजूर आप कुतुबुल आफ्ताब हैं, सारी दुनिया के वलियों के सरदार हैं, आप जिसको चाहें जहाँ की हुकूमत अता फरमा दें, सल्तनत अता फरमा दें, आप मुझको इराक दे दीजिए। तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया कि इराक मैंने शहाबुद्दीन सहरवर्दी को दे दिया है, आप मैं हिंदुस्तान देता हूँ। वाह 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 वाह, ऐसा दिया कि हमेशा के लिए सुल्तानुल हिंद बना दिया। जी बेशक। तो बाद में जितने वली हुए, जितने हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हुए, उनके विसाल के बाद ये मर्तबा दूसरे तक मुंतकिल हो गया। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को सरकार गौसे आज़म ने ऐसी सल्तनत अता फरमा दी कि जितने भी होंगे आते रहेंगे वलियों के सरदार, लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मनसब ता क़यामत बाकी रहेगा।
माशा दुनिया से चले गए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, लेकिन आज भी सुल्तानुल हिंद है, कल भी सुल्तानुल हिंद रहेंगे, बेशक रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे माशाअल्लाह। वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह या ख्वाजा या ख्वाजा। जब सैयदुल हिंद हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो अपने जमाने में सैयदुल हिंद भी सारे हिंदुस्तान के बादशाह थे, बल्कि कुतुबुल अक़ताब थे। तो वो घराना है, सिलसिला चलता रहा। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर गौसे पाक तक, हुजूर गौसे पाक से लेकर सैयदना साबिरे मिल्लत तक कोई भी ऐसा फर्द नहीं गुजरा इस सिलसिलतुल ज़हब में कि जो अल्लाह का वली नहीं हो। घर में है विलायत की दौलत, विलायत का खजाना, विलायत मुर्तजा का खजाना, विलायत हसन मुज्तबा का खजाना, विलायत हुसैनी का खजाना, विलायत गौसे आज़म का खजाना, विलायत सैयदुल हिंद का खजाना घर में है, आज भी बट रहा है, ता क़यामत बटता रहेगा। बेशक हक है। समझ रहे हैं? मैं जब आखिरी बार हाजिर हुआ था दाऊद नगर उर्स के मौके पे, सैयदना पाक के उर्स में हाजिरी हुई, फिर रात में वापसी हुई। इरादा हुआ कि हजरत से मिलकर निकल जाना। मिलने गए, इजाजत लेने के हजरत ने फरमाया कि रुक जाइए वरना बाद में अफसोस कीजिएगा। हम लोग को समझ में आया नहीं कि अफसोस की क्या बात है इसमें, अगर चले जाएंगे तो। कुछ दिनों के बाद जब हजरत का विसाल हुआ तब समझ में आया कि हजरत जान रहे थे कि दोबारा मुलाकात नहीं होगी, ये हयात ज़ाहिरी में हमको नहीं देख पाएगा। इसलिए कहा जितना फैज लूटना है लूट लो, जितना इनाम हासिल करना है कर लो। माशाअल्लाह, अगर थोड़ी देर मुलाकात करके चले जाओगे तो अफसोस रहेगा कि काश रुक गए होते, ज्यादा से ज्यादा फैज हासिल कर लिए होते। लेकिन कहा नहीं, ये फरमाया नहीं कि मैं पर्दा करने वाला हूँ, लेकिन हजरत तो जान रहे थे ये आखिरी मुलाकात है। हम लोगों ने कहा कि हजरत का हुक्म और फिर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए, ये हो नहीं सकता है। सब लोग रुक गए, रात भर रुके रहे। सुबह में नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद हजरत से इजाजत लेकर के रवाना हुए और फिर हजरत ने अपनी जान आफरी के सुपुर्द फरमा दी। बल्कि हजरत ने जो आखिरी तकरीर फरमाई, मालूम नहीं कहां तो तकरीर महफूज है, भी मुकम्मल ऑडियो मौजूद है। तो उसमें हजरत ने फरमा दिया अपने मुरीदों से कि शायद आज के बाद आप लोग अपने पीर की तकरीर नहीं सुन पाएंगे। करामत देखिए, 6 माह पहले हजरत ने तकरीर फरमाई आखिरी बार और फरमा दिया कि ये मेरी आखिरी तकरीर है। जान रहे थे कि मैं कब पर्दा करूंगा। अरे अल्लाह वालों को तो अल्लाह ताला सब बता देता है कब तक रहना है और कब जाना है। इस दुनिया को छोड़ करके आलमे आखिरत का सफर कब करना है। फैज हयात ज़ाहिरी में भी जारी रहता है, हयात बरज़खी में भी फैज का ज़रिया जारी रहता है। माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हजरत की हालत बहुत खराब, ज़ाहिरी तौर पे बीमार चल रहे थे, निहायत कमजोर। हजरत की शहजादी ख्वाब में देखती हैं कि जहां पे अभी रोजा है वहां बहुत शानदार घर बन रहा जी। तो पूछा ये किसका घर इतना शानदार बन रहा है। तो किसी ने कहा कि बहुत बड़े अल्लाह के वली जो है यहाँ आने वाले हैं, उन्हीं का घर बन रहा है। मजार शरीफ से वापस आने के बाद हजरत अर्ज करती हैं कि हजरत मैंने ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा है कि एक बहुत आलीशान मकान तैयार हो रहा है। मैंने पूछा किसका घर है, तो जवाब मिला बहुत बड़े अल्लाह के वली का घर है। तो हजरत मुस्कुराने लगते हैं और फरमाते हैं कि अभी उस वली का इंतकाल नहीं हुआ है, उन्हीं के लिए घर तैयार हो रहा है। तुमको देखो, वाह 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 वाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। माशाअल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया जी। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। वाह वाह वाह। और इतना ही नहीं,
हजरत ने पर्दा फरमा लिया। एक करामत तो कई महीने के बाद सारी दुनिया ने देखा कि जिसमें मुबारक कब्र खुल गई, मिट्टी ढह गई। वो भी कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा कैसे हो गया? अरे अल्लाह को अपने वली की शान को जाहिर करना था। बेशक 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 कि जिंदगी में तो करामत देखते ही थे, अब भी देखो। साल के बाद भी देख लो। जब कब्र खुली तो क्या था? लकड़ियां जो डाली जाती है बराबर बराबर। जी जी। अब जाहिर सी बात है कब्र धंसेगी तो जिस्म पर कोई न कोई लकड़ी आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन करामत देखिए, सारी लकड़ियां इस तरह थी, जिस्म पर एक भी नहीं, सारी लकड़ियां साहिबान बन भाई गई। वाह 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 वाह। और जिस्म मुबारक, अब जानते हैं कि मुर्दे को चित लिटाया जाता है, लेकिन हजरत की करामत देखिए, किबला रुख है दाहिने करवट पर। अगर ये भी गलत तरीके से रिवाज पड़ गया है चित लिटाना, सुन्नत यही है कि मुर्दे को करवट लिटाना है दाहिने करवट पर, किबला रुख। लेकिन आजकल लोग कब्र भी अजीब अजीब तरीके से बनाते हैं, चित लिटा देते हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा चेहरा घुमा देते हैं। जी यही होता है अक्सर। हालांकि सुन्नत यह है कि दाहिने करवट पर किबला रुख लिटाना। तो हजरत को लिटाया गया कि चेहरे मुबारक काबा शरीफ की तरफ कर दिया गया था, लेकिन जब कब्र खुलती है तो दाहिनी करवट पर मोहम्मद की शक्ल में अपनी कब्र में आराम फरमाया। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। डाली गई थी सब इस तरह है जिसमें मुबारक पर एक ही लकड़ी नहीं है। कब्र खोली जा रही है, मुश्क की खुशबू सुभान अल्लाह फट रही है, सुभान अल्लाह, खुशबू फूट रही है। सुभान अल्लाह। और फिर कब्र को फिर से दुरुस्त करके और मजार शरीफ की तामीर हो गई। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं। जी बेशक। आपको जो दामने करम मिला है वही दामने सैयदुल हिंद है, वही दामने गौसे आजम है, बेशक। वही दामने सैयदना इमाम हसन मुजतबा है, जी माशाअल्लाह, वही सुभान अल्लाह, दामने अली मुर्तजा है, सुभान अल्लाह, वही दामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। और उस दामन से जो लिपट गया, उस दामन को जिसने पकड़ लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मालूम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु सबबी व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामह इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत के दिन सारे नसब मुनक़ता हो जाएंगे, सारे असबाब मुनक़ता हो जाएंगे, मगर मेरा सबब और नसब क़यामत तक बाकी रहेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी क़यामत के दिन भी बाकी रहेगी। कुरान पाक में है कि जब क़यामत का दिन कायम होगा, फलान सावबैनहुम यौमैदिन, कि उस दिन कोई नसब नहीं रहेगा। कुरान पाक में भी है, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा नसब वहां भी रहेगा। जो मेरा रिश्तेदार है वो क़यामत में भी मेरा रिश्तेदार होगा, मैदान क़यामत में भी होगा। वाह वाह वाह, जब बेशक। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हदीस पाक मिली तो हज़रत अली को पैगाम दे दिया कि अपनी शहजादी का निकाह मुझसे कर दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आप उम्र के आखिरी मरहले में हैं, अब रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? तो हजरत फारूक आज़म ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे मगर मेरा रिश्ता बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैंने आपकी शहजादी के लिए पैगाम दिया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार बन जाऊं, दुनिया में भी रिश्तेदार रहूं और आखिरत में भी रिश्तेदार रहूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खानदान रिसालत से सैयदना फारूक आज़म रिश्ता कायम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जी जी। ये शान है, ये मकाम है, ये मर्तबा है। मेरे जो आले रसूल का हो गया वो रसूल का होगा। जी बेशक बेशक, निस्बत से शय मुमताज होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अगर कोई मेरे आले रसूल के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएगा,
अगर मेरी औलाद के साथ, मेरी आल के साथ अगर एहसान करेगा तो अगर दुनिया में वो बदला नहीं दे तो क़यामत के दिन मैं अपनी आल का बदला खुद अता करूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, क्या शान है माशाअल्लाह मेरे आका की। वाह 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 वाह। आले रसूल औलाद रसूल के साथ हुस्न सलूक करेगा, एहसान करेगा, उसका बदला अगर वो नहीं दे सके तो मैं दूंगा क़यामत के दिन। इसलिए सरकार आला हज़रत 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, उलमा के सरदार, वलियों के सरदार, मुजद्दिदीन के सरदार सरकार आला हज़रत जब फतवा लिखते थे तो मोहर में लिखवा रखा था, फतवे पर जो मोहर लगाते थे उसमें लिखा हुआ था मनोदस्त दामाने आले रसूल, कि मेरा हाथ है और आले रसूल का दामन है, इसी करम के सदक़े में मैं मुफ्ती हूँ और ये फतवा दे रहा हूँ। वाह वाह आशिक़े रसूल, क्या बात है। वाह 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 वाह। दुआ में तो हम लोग भी कह देते हैं अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दोस्तों दामाने आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़याम आला हज़रत, कलाम आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मद्दाहे आला हज़रत, तरीक़े आला हज़रत। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दुआ में कभी कभार सब कह देते हैं, लेकिन मेरे आला हज़रत आले रसूल का दामन पकड़े बगैर कोई फतवा देना गवारा नहीं कर रहे हैं। माशाअल्लाह भाई, वाह मुफ्ती साहब। तो मुहर लगाते हैं कि या रसूल अल्लाह लाज रखना आपका काम है, मेरा हाथ है और आपकी आल का दामन। तो अल्लाह ताला ने वो शान अता किया आले रसूल के इज़ाज़ इकराम की वजह से कि और लोग हजरत होते हैं और आका अलैहिस्सलाम ने, सरकार गौसे आज़म ने मौलाना अहमद रज़ा खान को आला हजरत बना दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आले रसूल से मोहब्बत और अकीदत की वजह से क्या बात है माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने हजरत तो बहुत बनाए, इमाम अहमद रज़ा को आला हजरत बना दिया। वाह। बल्कि खुद आला हजरत जिक्र किया करते थे। हुजूर मुहद्दिस आज़म के बरेली शरीफ देखा क्या इल्म है, क्या तक़वा है, क्या शान है। अर्ज किया हुजूर आपके जैसा इल्म तो कहीं नजर नहीं आता है, लगता है कि मैं समंदर के पास आ गया हूँ जी, क्या उस इल्म से मुझको भी कुछ हिस्सा मिलेगा? तो सरकार आला हजरत ने फरमाया ये आप ही के जद्दे आला सरकार गौसे आज़म का करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुहद्दिस आज़म सादाते कचौचा औलादे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं। वो खुद बयान फरमा रहे हैं कि मैं अर्ज करता था हुजूर जो इल्म आपको अता हुआ उसका कुछ हिस्सा मुझे भी अता होगा। वो सरकार आला हज़रत ने फरमाया ये आप ही के जद्दे आला सरकार गौसे आज़म ने अता किया। सुभान अल्लाह, या गौसे आज़म। तो मुरीद हो पीर हो तो पीराने पीर सरकार गौसे आज़म जैसा, मुरीद हो तो मुजद्दिद आज़म जैसा। क्या बात है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक को वसीला बनाया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक एक सुन्नी के दिल में इश्क रसूल, इश्क आले रसूल का ऐसा जाम पिलाया कि सारी दुनिया ये कहती नजर आ रही है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब गुलाम गौसे आज़म हैं और गुलाम साबिर मिल्लत भी हैं। जी जी। अरे भाई पीर का बेटा पीरे न होता है। और मैंने साबित किया कुरान से कि औलाद अपने बाप का टुकड़ा होती है। बेशक बेशक। तो कोई चाहे नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, चिश्ती हो, लेकिन सरकार गौसे आज़म की आल सबके लिए काबिल एहतराम, क्योंकि ये वलियों के सरदार की औलाद है, पीराने पीर की औलाद है। तो सबको
हम सबको सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए, बेशक। सच्ची अकीदत रखनी बेशक। चाहिए। यही मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम बेशक, आएगी, बेशक। हश्र में भी काम आएगी, और यही मोहब्बत व अकीदत हमें जन्नत में ले जाएगी। माशाअल्लाह। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि फैज कैसे नहीं मिलेगा? फैज तो परनाले की तरह मिलेगा, शर्त है कि दिल में अकीदत हो। अगर पीर कामिल नहीं भी होगा, अगर सिलसिला गौसे आजम का है और औलाद गौसे आजम उससे हो तो सोने पर सुहागा, औलाद से ना भी हो, आला हज़रत फरमाते हैं अगरचे आम आदमी हो, अगर सिलसिला गौसे आजम का है तो मुरीद में फैज नहीं रहेगा, सरकार गौसे आजम का फैज मिलेगा। वाह 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 वाह, इसलिए माशाअल्लाह। खुद सरकार गौसे आजम ने फरमाया है, इल्लम यकुन मुरीदी जय्यद फअना जय्यद, अगर मेरा मुरीद, मेरे सिलसिले का पीर अगर बहुत बड़ा मुर्शिद कामिल ना भी हो, उम्दा ना भी हो, तो मैं उम्दा हूँ। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि है हज़ा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। बात है भाई, है हज़ा यूना बिलक, वाह वाह तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला। वाह हजरत, जवाब नहीं है मुस्तफा साहब। वाह 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 वाह। है रजा, रोने की जरूरत नहीं है, बिलकने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख करके गम करने की जरूरत नहीं है। हम अगर चे आला ना हो, अगर सरकार आला हो, आला थे, बहुत सारे आला से भी आला थे, लेकिन कसरत नफ्सी देखिए, अर्ज कर रहे हैं कि मैं आला ना सही, मैं सरकार गौसे आजम का गुलाम हूँ, जो सारे आला के सरदार, सारे उम्दा के सरदार हैं। वाह वाह। हैं रजा यूं न मिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यद जय्यद हर दहर है मौला तेरा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस खानकाह से, इन हुजूर साबिर मिल्लत की औलाद से, उनके गद्दी नशीनों से, जानशीनों से सच्ची मोहब्बत रखिए, अकीदत रखिए। इंशाअल्लाह हुजूर साबिर मिल्लत का फैजान जरूर मिलेगा, सरकार गौसे आजम का फैजान जरूर मिलेगा, इमाम हसन मुज्तबा का फैजान जरूर मिलेगा, शेर खुदा का फैजान जरूर मिलेगा, बेशक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला हम और आप सबको सच्चा पक्का सुन्नी हनफी कादरी बनाकर जिंदा रखे। आमीन आमीन, और इसी पर खात्मा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर भाई रसूलुल्लाह बहुत अलैहि वसल्लम। ये भी एक करामत ही है। मैं सोच के आया था किसी और मौजू पर बोलने के लिए, लेकिन बुला गया कुछ और जो सोचा भी नहीं था। गौसे आजम से फैज़याब हो के आप डायरेक्ट जी जी जी। सरकार आला हजरत का भी करम है कि अपने गुलाम से बुलवा लिया। हुजूर साबिर मिल्लत का करम है कि मेरी गुलामी को कबूल फरमा लिया। सरकार आजम की इनायत है कि अपने गुलाम को क्या बुलवाना है खुद बुलवा ले। अल्लाह ताला हजरत यकीनन आप इल्म का जवाब नहीं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।